हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने जंतु के बारे में पढ़ा था। आज हमारा कुछ क्वेश्चन बचा है। दो जो अकशेरुकी जीव है उसमें आंथ्रोपोडा और मोलास्क, ये दो बचे हुए हैं। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, भोजन और पोषण। इसमें कल मैंने आपको उभयचर उभयचर एम्फीबियन कराया था और एक कराया था रेप्टाइल्स। उसमें आप करेक्शन कर ले कि एम्फीबियन में जो श्वसन है वो स्किन के द्वारा होता है और रेप्टाइल्स में जो श्वसन है वो लंग्स के द्वारा होता है। ये आप उसमें करेक्ट कर ले, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो भी सही है, पर ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है आंथ्रोपोडा। आंथ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है और रक्तवाहिका इसमें नहीं पाई जाती है। श्वास नली भी नहीं पाई जाती है। तो ये श्वास कैसे लेते हैं? इनमें छेद होते हैं, जैसे कि मकड़ी तितली इसके एग्जाम्पल है, उससे ही वे श्वसन करते हैं। फिर है मोलास्क। मोलास्क का दूसरा बड़ा संघ है। इसमें श्वसन और उत्सर्जन गिल्स द्वारा होता है। शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें हेड, हम्प और फिट में। इसके उदाहरण हैं ऑक्टोपस और घोंगा। अब जो नया चैप्टर है वो है भोजन और पोषण। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण भोजन का प्रयोग ऊर्जावर्धक पदार्थ के रूप में किया जाता है। प्रोसेस की बात कर ली जाए तो हम भोजन को इन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है इनटेक। इसमें भोजन को हम ग्रहण करते हैं। दूसरा है डाइजेशन। इसमें हम भोजन का पाचन करते हैं। और एब्जॉर्प्शन, इसमें अवशोषण होता है। और नेक्स्ट है एसिमिलेशन। इसमें मिक्स्ड होता है जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में। नेक्स्ट है एक्सर्शन, उत्सर्जन। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, वो बाहर निकलते हैं। 2 टाइप के होते हैं जो भोजन, 2 टाइप से बना। एक तो स्वपोषी होता है, ऑटोट्रॉपिक जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जीव जंतु। और दूसरा होता है विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। भोजन क्या है? पदार्थ जो जटिल संरचना में होता है, जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम भोजन कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। भोजन के स्रोत क्या है? प्लांट प्रोडक्ट, वेजिटेबल, पल्सेस, दालें, एनिमल मीट प्रोडक्ट, जंतु मांस, दूध के उत्पादक, सी फूड हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पोषक स्तर अधिक होता है। ड्राई फूड और फ्रूट, सूखे फल और फल। मिल्क में सारे जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको रिच प्रोडक्ट बोला जाता है। फूड में फूड प्रोटीन इसमें पाया जाता है। फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, ऑल दीज फाउंड इन अ मिल्क। फिर नेक्स्ट है फैट। बेस्ट सोर्स फैट का क्या है? जैतून का तेल। कार्बोहाइड्रेट ओट्स, दलिया बोलते हैं जिसको। प्रोटीन, सोयाबीन। फेमस फूड की बात कर लेते हैं अब। महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बड़ा पाव, मिसल पाव, बर्गर, पाव भाजी और पूरन पोली, ये फेमस जो है डिश है। पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी और छोले भटूरे है। वेस्ट बंगाल में रसगुल्ले, संदेश मिठाई, कोशा मांगसो है। कोशा मांगसो है एक फिश और राइस को मिक्स करके ये कोशा मांगसो बनता है। बिहार में लिट्टी चोखा बनाया जाता है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। गुजरात में ढोकला और नींबू चावल। कश्मीर में गोश्त जो कि गोट और शिप से होता है। यहाँ पे कहवा टी भी फेमस है। फिर तमिलनाडु में पोंगल, वेजिटेरियन। आपने एक त्यौहार का नाम भी सुना होगा पोंगल, पर ये एक फूड है पोंगल यहाँ पे। गोवा फिश कड़ी, सी फूड, ये खाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिमाचल में धाम, जिसको धाम बोला जाता है, राजमा की दाल, राइस, ये फेमस है। त्रिपुरा में
चखवी, हिमाचल में वैसे सिड्डू और भी बहुत सारे फेमस है, परंतु इसमें इन्वॉल्व कर ली जाती है धाम में। फिर है त्रिपुरा में चखवी है, एमपी मध्य प्रदेश में पोहा, मक्के की खीस जो कि इंदौर में है स्पेशली। फिर है हरियाणा, हरियाणा में बाजरे की खिचड़ी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि असम है, असम में खार बनाया जाता है जिसको खीर की तरह होता है। और गोवा में फ़िश कड़ी प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में कफोली, मणिपुर में कागसोई, मेघालय में जदौ, केरला में अपम, अरुणाचल में थुक्पा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले फैट की। फैट एक न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड मीन्स संतृप्त, अनसैचुरेटेड असंतृप्त। अगर सैचुरेटेड की बात की जाए तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो वह लिक्विड हो जाता है, और अगर घट जाए तो सॉलिड, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट और कोकोनट ऑयल इसके उदाहरण हैं। अनसैचुरेटेड असंतृप्त, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तब ये लिक्विडी फॉर्म में रहते हैं। इसमें उदाहरण है सरसों का तेल, मूंगफली, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल। शरीर की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं जो ये फैट है, और अंगों को सुरक्षा प्रदान कराते हैं, बॉडी को वाटरप्रूफ बनाते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाए तो वसीय ऊतकों में जमना शुरू कर देते हैं। अतिरिक्त मात्रा में यकृत कोशिका में भंडारित हो जाते हैं। अगर फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, जिसे ओबेसिटी मोटापा कहते हैं। इसको हम BMI टेस्ट से देख सकते हैं, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स BMI कहते हैं। इसमें वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर करके फॉर्मूला इससे निकालते हैं, जिसे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। एक्स्ट्रा अमाउंट अगर फैट हो जाता है तो लीवर सेल नष्ट हो जाता है, जिसे यकृत सिरोसिस भी कहा जाता है। यहाँ पे 18 से कम अगर BMI में टेस्ट में आता है तो अंडर वेट होता है, 18 से 25 से नॉर्मल, 25 से 30 से ओवरवेट, और 30 में से ज़्यादा ओबिसिटी हो जाती है। बेस्ट सोर्स है ऑलिव ऑयल। दूसरा मेन न्यूट्रिशन प्रोटीन नाइट्रोजन मुक्त उत्पाद होता है। ये रोज़ाना प्रयोग में होता है और भंडार नहीं होता है प्रोटीन का। प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है। ये शरीर की मांसपेशी और हड्डियों के विकास में सहायक होता है। नई कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वाशिकोर बीमारी हो जाती है, और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो किडनी फेल हो जाती है। तीसरा है प्रोटीन। दूसरा है प्रोटीन। इसमें वही बोला है कि अतिरिक्त मात्रा हो जाए तो किडनी प्रभावित होती है। प्रोटीन की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे किडनी प्रभावित होती है। बेस्ट सोर्स की बात कर ली जाए तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है सोयाबीन, मशरूम, ये राइबोसोम में भी जो है पाया जाता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं राइबोसोम। ये प्लांट में भी होते हैं, नोट कर लीजिए। मायोबीन एक एक्टिव प्रोटीन है जो मसल में पाए जाते हैं। ओसीन प्रोटीन बोन में पाए जाते हैं। प्रोलीमीन पल्सिस में पाए जाते हैं। लैक्टिन दूध में, लैक्टिन और कैसीन भी प्रोटीन भी कहा जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं। कैरेटिन हेयर और नेल्स में पाए जाते हैं।
ये था तीसरा। अब है चौथा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पादप द्वारा उत्पादित पदार्थ है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। 85% जो शरीर में ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी जाती है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 4.2 किलो कैलोरी और डेली रिक्वायरमेंट होती है पर डे 350 से 450 ग्राम। ग्लूकोज होता है, इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है इससे। बेसिक यूनिट है जो कार्बोहाइड्रेट की, वो है ग्लूकोज। फिर है मोनोसेक्राइड्स। ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब इसमें। ये जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है फ्रूट में पाया जाता है, फ्रुक्टोज हनी में पाया जाता है जो कि फ्रूट में होता है। फिर है डाइसेक्राइड या डिस्क्राइड वो बोलते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज होता है। जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में पाया जाता है, जो लैक्टोज है वो मिल्क में पाया जाता है। माल्टोज ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। तीसरा है पॉलीसेक्राइड, ये सेल्यूलोज और स्टार्च में पाया जाता है। स्टार्च किस में पाया जाता है? आलू, चावल, मक्का और बाजरा। डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो जाए तो वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। स्वीट टेस्ट। फ्रुक्टोज है इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज और हाईएस्ट एनर्जी के लिए माल्टोज। फिर है विटामिन्स। पांचवा है विटामिन्स, जो फूड न्यूट्रिशन है, पोषण जिससे हमको मिलता है विटामिन्स। इसमें एनर्जी नहीं होती है, शरीर की बीमारियों और कमियों से सुरक्षा करते हैं। AOE ये वसा में घुलनशील होते हैं और B और C जल में घुलनशील होता है। विटामिन A रेटिनॉल केमिकल नेम, आँखों के लिए आवश्यक होता है। गाजर, पपीता, दूध, मांस, आम में पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोलते हैं जिसको, वो हो जाती है। चाइल्ड में B12 की कमी भी होती है, तो ये जो चाइल्ड में रिकेटस, बोन वीक हो जाती है। ऑस्टियो मलेरिया एडल्ट में होती है। विटामिन D की कमी से होता है ये। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। ये बोन्स और टीथ के लिए बहुत आवश्यक होती है। सनलाइट से विटामिन D की प्राप्ति होती है। मिल्क प्रोडक्ट, मीट से भी ये प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन है E। इसको टोकोफेरोल भी कहा जाता है। प्रजनन शक्ति और हेल्दी स्किन के लिए विटामिन E बहुत आवश्यक होता है। इसके सोर्स है विटामिन E के अंकुरित अनाज, कोकोनट और फिश और मिल्क। डेफिशिएंसी से सेटिलिटी हो जाती है और विटामिन K की कमी से एंजाइम एक्टिवेटर है ये, और फ्लिक्योनोन ये हो जाता है जिसके ब्लड कोटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से। सोर्स है पालक, मेथी, टमाटर और नॉन वेज। फिर है विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम है स्कॉर्बिकमल एसिड भी बोलते हैं जिसको। ये इसके सोर्स है आंवला, संतरा, नींबू, कच्चा आम, खट्टे फलों में पाया जाता है। इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग रहता है, एंटीसेप्टिक वर्क होता है और टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं, जो विटामिन C है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी, मसूड़ों में घाव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन B1, 2, 3, 4 5, 6, 7 और 12। ये सारे विटामिन के केमिकल नेम लिखे हुए हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।